देखिए, चुनाव का समय है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक के बाद एक विकास की बड़ी परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसमें सिर्फ शिलान्यास ही नहीं, उद्घाटन भी उसमें शामिल है। आप पटना का ही एयरपोर्ट देख लीजिए, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। कल पूर्णिया का एयरपोर्ट, एम्स हो, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए छोटी बड़ी तमाम परियोजनाओं को इस सोच के साथ कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया जा सके। अब ऐसे में अगर विपक्ष को ये सारी बातें नहीं दिखती और उनको सिर्फ भ्रमित करने वाले मुद्दों को ही जनता के बीच लेकर जाना है, एसआईआर का मुद्दा हो, संविधान का हो, यही सारी बातों को अगर उनको जनता के बीच लेकर जाकर उन्हें भ्रमित करने का ही कार्य करना है, तो ये विपक्ष की सोच हो सकती है। और इसी नकारात्मक सोच ने बिहार का नुकसान किया। बहरहाल एनडीए के तमाम दल एक सकारात्मक सोच के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब जिसको जो कहना है वो कहे। और लोगों को फरमाएंगे जो भी जा रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, आप उनकी नीतियों से सहमत असहमत हो सकते हैं, पर प्रधानमंत्री को इस तरीके से झूठा कहना, प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल करना, चोर चोरी जैसे शब्दों से उन्हें घेरना, मैं नहीं मानता कि उचित है। बहरहाल जनता ने हर बार जवाब देने का काम किया है। जब जब प्रधानमंत्री जी के ऊपर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब तब जनता ने विपक्ष को जवाब देने का काम किया और आज तो पुनः हम लोग चुनाव की दहलीज पर मौजूद हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार की जनता ये जवाब देगी कि झूठा, चोर ये कहना सही था या बिहार में एयरपोर्ट, एम्स ये लाना सही था। कह रहे हैं कि 20 सीट नहीं मिला तो 100 सीटों पर लड़ेंगे, क्या कहिएगा? क्या लग रहा है? कुछ नहीं, अपनी पोजीशनिंग जरूर वो कर रहे होंगे, पर हकीकत है कि अभी चर्चाओं की शुरुआत नहीं हुई। लंबा समय हम लोग नए उपराष्ट्रपति जी के चुनाव में हम लोग व्यस्त थे। अब जबकि नए उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण करके अपना कार्यालय और अपना कार्यभार संभाल लिया है, मैं मानता हूं कि अब औपचारिक तौर पर जल्द चुनाव को लेकर, सीटों के बंटवारे, सीटों के चयन को लेकर अब चर्चा की शुरुआत शुरू होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कर रहे हैं। अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर जा रहे हैं, जहानाबाद से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी, आप कैसे देखते हैं? शुभकामनाएं। बस इतना ध्यान रखें कि फिर किसी की माँ बहन को उनकी यात्रा में गाली ना दी जाए। वोट अधिकार यात्रा में उनको अहमियत नहीं मिली, इस वजह से कैसे अधिकार यात्रा? जिस तरीके से उन्होंने किसी दूसरे के पीछे, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से कम बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस के नेता के पीछे पीछे वो चलते दिखे और जिस तरीके से हर जगह उनको साइडलाइन किया गया, उनके लिए गाड़ी तक वो चला लिए, पर उसके बाद भी उनके चेहरे को कांग्रेस के क्या नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनके चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया गया। संभवतः ये कारण हो सकता है कि अब वो पुनः एक बार फिर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए या अपनी पोजीशनिंग के लिए एक और यात्रा पे निकल रहे हैं। भाई ये सारी बातें पहले पार्टी के भीतर एक बार चर्चा हो जाए। क्यों नहीं लड़ सकते भैया? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में चर्चा हो सकती है तो पार्टी के साथ पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मैच चल रहा है आज, और लेकिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद भारत मैच खेल रहा है पाकिस्तान से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये फैसला
अगर आप व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे तो यकीनन उन भावनाओं को ठेस पहुंचती है जिन्होंने अपनों को, और मैं सिर्फ ये मौजूदा आतंकी हमले का मैं जिक्र नहीं कर रहा, निरंतरता में जिस तरीके से पाकिस्तान ने आतंकियों को, आतंकवाद को बढ़ावा देने का कार्य किया, ऐसे में यकीनन जिन लोगों ने उस पीड़ा को झेला है, सहा है, यकीनन उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। परंतु गतवा खेल भावना की सोच के साथ ये फैसला लिया गया होगा, मैं ये मानता हूँ। इस फैसले में मैं, मेरी पार्टी, हम लोग शामिल नहीं थे, तो मैं अधिकृत तौर पे नहीं कह सकता, पर ये कहा जाता है कि खेल भावना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जिसे कहते हैं, वो इन तमाम चीज़ों से उठकर होती है। उस भावना को भी ध्यान में रखना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको सरहदों में नहीं बांधा जा सकता है, संगीत हो, कला का क्षेत्र हो, इन सारी बातों को। पर हाँ, अगर ऐसे में किसी भी भारतीय की भावना आहत होती है, उसको ठेस पहुंचती है, तो यकीनन इस खेल से जुड़े हुए नीति निर्माताओं को उस भावना का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप लोग सीटों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, प्रभु, सीटों पर लड़िएगा आप लोग की तैयारी? कोई ऐसा नया जवाब नहीं है जो मैं आपको इस सवाल का दूंगा। जब बातें होंगी, जो फैसला होगा, वो आपके सामने सबसे पहले आएगा। शादी को लेकर के कह रहे हैं कि शादी अरे करना चाहिए।